हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के देखिए क्वेश्चन 1 एंड 2 ये ब्लैंक फॉर्म में दिए हुए हैं यहाँ, लेकिन आपके चाहे तो ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। देखिए कैसे करना है क्वेश्चंस। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, तो अब इसमें आपका आंसर क्या आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, आपने क्वेश्चंस किए भी हैं, तो उसमें वो ग्राफ की शेप कैसी आती है, पैराबोलिक शेप। तो कैसा होगा, पैराबोला। पैराबोला आपको पता है कि हम कभी कहीं से कोई बॉल थ्रो करें, सपोज हमने यहाँ से बॉल थ्रो की, चलिए यहाँ बता देती हूँ मैं, यहाँ कोई बॉल है और हमने वो थ्रो की, किसी एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो वापस कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। यहाँ से आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ये बॉल यहाँ से थ्रो हुआ, थ्रो करने के बाद तो ऊपर तक गया, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, उसके बाद वापस कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो ये जो शेप बन रही है, ये शेप क्या कहलाती है, पैराबोलिक शेप। तो इसको बोलेंगे पैराबोला। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जनरल बात हो रही है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का है, पैराबोला। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इफ ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसमें अगर a लेस देन 0 है, a का मतलब क्या है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब पूछ रहे हैं आपसे देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब देखो यहाँ से कंडीशन लग गई, नॉर्मल बात हो रही थी यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो नॉर्मल पूछ रहे हैं ग्राफ कैसा है, तो हमने क्या आंसर दिया, पैराबोला। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में इन्होंने एक दे दिया पॉलिनोमियल, इसमें क्या कंडीशन दे दी कि a लेस देन 0 है। अगर a लेस देन 0 है तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, तो लेस देन 0 के केस में क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। यही शेप जो बन रही है ये डाउनवर्ड पैराबोला ही है। तो इसमें जो शेप बनती है ये u का ऑपोजिट, मतलब अगर आप ऐसे बात करें कि अगर मैं एक पैराबोला ऐसे बना दूं जो u की शेप का है, u की शेप का जो पैराबोला होगा वो होगा अपवर्ड, इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। देखो ऐसे आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर u लिखा हुआ है, अपवर्ड है तो u लिखा हुआ है, तो ये शेप कैसी आएगी, u शेप। तो अपवर्ड के लिए आपको याद रखने के लिए कि ऊपर से ये ओपन होगा, तो ये u शेप वाला है, तो यहाँ u है, तो आप इससे याद रखिए ये अपवर्ड पैराबोला होता है। लेकिन जो अगर नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो वो कौन सा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला में क्या आएगा, a लेस देन 0, और इस केस में क्या आएगा, जो ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है इसमें आएगा a ग्रेटर देन 0। ये कौन सा केस है, a लेस देन 0। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, इसको आप अच्छे से समझ लें, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको लर्न करने के लिए भी मेथड बता दिया कि आप कैसे याद रखें। जब अपवर्ड पैराबोला क्या मतलब है, u बन रहा है यहाँ, तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा और इसमें क्या होगा, a ग्रेटर देन 0। जब नीचे की तरफ आ जाएगा पैराबोला तो वहां क्या हो जाएगा, a लेस देन 0। तो यहाँ इस केस में a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, तो पैराबोला क्या हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस। अब ये दिया हुआ है आपको 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये आपको पता है कि ये जो फर्स्ट लिखा होता है इसके साथ x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या है, a b, x का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म c। तो आपको a b c इसमें पता है, अल्फा बीटा जीरो दिए हुए हैं इसमें, यानी कि आप इसका अगर सम निकालें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, आपको पता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है 1 और ए कितना है 3, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बाई 3। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो भी जीरोज हैं उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको आप लिखो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c बाय ए। अब c कितना है 2 और a कितना है 3, तो ये कितना आ गया 2 बाय 3। इतना हमने कर लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए मैं साइड में कर रही हूँ, आपको ये पता है कि आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो सभी को याद है, आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है ये। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो क्या है, -1/3, ये हमने यहाँ रख दिया अल्फा प्लस बीटा, -1/3 का स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज रखा है यहाँ पर, और प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है 2/3। चाहो तो आप यहीं से डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो वो आपको ज्ञान रखना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही वैल्यूज रख दें। ये आ जाएगा 1/9 और यहाँ आया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4/3, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 4/3, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए अब यहाँ नीचे स्पेस नहीं है तो इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, ये यहाँ से हमने इसको यहाँ पिक कर लिया क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ से 9 और 3, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9, 9 × 9 तो 1 आ गया, 3 × 3 9 और 3 × 4 12, तो ये आया आपके पास। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्वेश्चन पिक किया है, देखो 1/9 माइनस 4/3, तो 9 और 3 एलसीएम कितना आया 9, 9 × 9 तो 1 हो गया, 3 × 3 9 और 3 × 4 12, तो ऐसा आ गया यहाँ पर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा -11/9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन कौन सा है इसका, -11/9, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पार्ट 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज की बात कर रहा है कि जीरोज क्या है इसके 2 and -3। जीरो को कैसे लिखते हो आप, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3, हमने मान लिया कि अल्फा है और ये बीटा है। तो देखो यहाँ से आपको पता है x पर का कोएफिशिएंट क्या होता है a कितना हो गया 1, अब यहाँ से b लिखोगे, b कितना है x का कोएफिशिएंट, वो कितना हो गया y + 1, और c कितना हो गया z, ये हमें पता लग गया। अब यहाँ से देखिए हमें क्वेश्चन करना है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है -b/a, तो यहाँ से हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा मीन्स ये वैल्यू रखोगे 2 + -3 इज इक्वल टू -b, यहाँ रखोगे वैल्यूज, -b कितना है y + 1 और a कितना है 1। देखो क्या किया है हमने, पहले हमने इसको मान लिया कि ये जीरोज है, ये अल्फा और बीटा है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का पता है आपको क्या लिखते हैं -b/a, अल्फा बीटा को ऐड किया वैल्यूज रख के, और -b और a इसकी वैल्यूज हमने यहाँ से रख दी है। अब देखिए ये आ गया -1 इज इक्वल टू -y -1, यहाँ से कर दिया हमने इसको ऐसे। अब इसको इधर ले आओ, y इधर आ गया, -1 + 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब क्या करो, आप देखो आपको z निकालना है, y तो हमारा आ गया, अब क्या करें, अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा कितना है 2 और बीटा कितना है -3, c कितना है z और a की वैल्यू 1, तो ये आ गया -6, यहाँ से z आ गया आपके पास -6। देखो ये z आया है और ये y, आपसे पूछा है y एंड z, तो पहले y और फिर z, तो ऑप्शन क्या हो गया yz मीन्स 0 एंड -6, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया डी, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन डी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, whose zeros are, तो जीरो दे रखे हैं आपको अल्फा -3 एंड बीटा 4, ये हमने मान लिया अल्फा बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, k × x² - sx + p। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी फ्रेम होगा आप ये फॉर्मूला लर्न रखेंगे, उसमें k क्या है, k है नॉन जीरो रियल नंबर, k क्या होता है नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर है किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर जीरो आएगा तो ये तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो इसलिए जीरो नहीं आएगा, इसमें k क्या है नॉन जीरो रियल नंबर, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, हमें ये दो टर्म दो दिख रहे हैं,
और P। तो S और P का मतलब क्या है, पहले हमें S निकालना है और फिर हमें P निकालना है। तो S का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज। अब हमारे पास जीरोज है, सम निकालेंगे, सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। चलिए निकालते हैं, अल्फा -3 और बीटा 4, तो ये कितना आ गया, 4 - 3 1। तो हमारे पास S की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर क्या चाहिए हमें, P। P मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ दीज जीरोज। तो प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा देखिए क्या है, -3 और बीटा कितना है, 4, तो ये आया आपके पास -12। तो P की वैल्यू आ गई -12। बस उठा के यहाँ से इसमें रख देंगे आप। देखिए K एज इट इज x² माइनस S कितना आया है 1, तो ये 1 आ गया, x प्लस P कितना है -12, तो इसको आप रखोगे यहाँ पे -12। देखिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से करो K, इसको क्या लिखोगे, x² माइनस 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, -12, तो ये आपके पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं for k = 1, k को मैंने 1 रखा तो क्या आ गया, x² माइनस x माइनस 12, क्योंकि k क्या कहा है, नॉन जीरो रियल नंबर, तो रख सकते हैं जीरो का कोई भी नंबर, हमने 1 रख दिया, 1 रखा तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या बन गया, x² माइनस x माइनस 12, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रेम हो गया। तो आप बस इसको याद रखिए। इसके साथ साथ आपको S और P इसका पता होना चाहिए कि S कैसे लिखते हैं और P कैसे लिखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करके इनके अंदर वैल्यू रखनी है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।